अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं गुफाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ की गुफा सबसे पहले देख लेते हैं हम सरगुजा एरिया में। एक है जोगीमारा की गुफा और दूसरा है सीता बेंगरा, दोनों है रामगढ़ की पहाड़ी में। उसके बाद सरगुजा में जसपुर में है कैलाश गुफा। उसके बाद रायगढ़ में बहुत सारे गुफा है, एक एक करके देखते हैं हम। कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, अमर गुफा है, बसनाझर है, कर्मागढ़ है, खैरपुर है, बुतल्दा है, गीताडी है और ओंगना, इतने सारे गुफा है। उसके बाद यहाँ राजनांदगांव में है चितवा डोंगरी, कांकेर में है उरकुरा और गाड़ा गौरी, और उसके बाद है यहाँ पर बस्तर में कुटुमसर और अरण्य गुफा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसको डिटेल से, छत्तीसगढ़ की गुफा और जलप्रपात। सबसे पहले है रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा, सरगुजा में है और विश्व की प्राचीनतम भित्ति चित्र है। ताम्रपत्र में पांडुलिपि मिला है, मौर्य काल का है ऐसा अनुमानित है। देवदासी सुतनुका और देवदास की प्रेम कहानी है इसमें, कर्नल औसले द्वारा इसको खोजा गया। उसके बाद यहीं पर है सीता बेंगरा गुफा। दुनिया का प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है यहाँ पर। पुराण महाकाव्य में मनु महाराज द्वारा बनाया ऐसा वर्णन है। और यहाँ वनवास के समय राम सीता लक्ष्मण रुके थे। चंद्रगुप्त II के समय में कालिदास ने यही मेघदूतम की रचना किया था, कर्नल औसले द्वारा इसको भी खोजा गया। अब आता है कबरा पहाड़, ये रायगढ़ में है। प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं और पूरा पाषाण काल में निर्मित है ऐसा अनुमानित है। अब है सिंघनपुर की गुफा, ये रायगढ़ में है। पूरा पाषाण काल के चित्र इसमें पाए गए हैं और 1910 में एंडरसन ने इसको खोज किया था, जो कि अंग्रेज भूगोलवेत्ता था। रायगढ़ को प्रागैतिहासिक स्थलों का कब्र कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मिले हैं। यहाँ चित्र में शिकार, एवमेन कपी और जबड़ा बाघ बड़ा वाला मिला है, जिसका जबड़ा बड़ा था। मरमेड मत्स्य कन्या मिला है, आधा शरीर उसका महिला का और आधा इसका मछली का था, काल्पनिक माना गया है इसको। अमर गुफा जो कि रायगढ़ में है, प्रागैतिहासिक काल का ही है ये भी। कैलाश गुफा है जो कि जसपुर में है, प्रकृति प्रेमी संत गहिरा गुरु द्वारा बनवाया गया था ऐसा माना जाता है, और कंवर इन्हें अपना गहिरा गुरु को अपना गुरु मानते हैं। उसके बाद आता है कुटुमसर गुफा जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है और भूगर्भिक गुफा है, ज़मीन से 300 फीट नीचे है तक है और भारत की सबसे गहरी गुफा ये है। इसकी तुलना काल्सवारप जो कि USA में है से किया जाता है। प्रोफेसर शंकर तिवारी ने ही इसको खोजा था। चूना पत्थर से निर्मित है ये। ऊपर का भाग इसका स्टेलेग्माइट कहलाता है, नीचे का स्टेलेक्टाइट कहलाता है और बीच वाला कहलाता है स्टेग। यहाँ पर अंधी मछली और झींगा है जिसको प्रोफेसर शंकर तिवारी ने पता लगाया था, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम कैपिल्ला शंकराई रखा गया है। उसके बाद है बसनाझर गुफा जो कि रायगढ़ में है। जंगली जानवर, घरेलू पशुओं का चित्र यहाँ पर पाया गया है, 300 से भी अधिक। उसके बाद आता है कर्मगढ़ गुफा जो कि रायगढ़ में है। जंगली और पालतू पशु का चित्र है। यहाँ मानव का नहीं बना है चित्र, हालांकि इसमें जलीय जंतु, मछली आदि का भी यहाँ पर चित्र बना हुआ है। उसके बाद आता है खैरपुर, रायगढ़ में है। शैल चित्र मिला है यहाँ पर भी। रात में ये चमकता है ऐसे चित्र मिला है खैरपुर में। प्रागैतिहासिक कालीन होने पर इसमें संदेह है क्योंकि इतना चमकदार उस समय शायद ही बनता था। बुतल्दा खरसिया रायगढ़ में है। शिकार के चित्र यहाँ पर मिले हैं। सूर्य मंदिर नागर शैली में बना है, गुप्ता काल से संबंधित इसको किया जाता है। गीताडी जो कि है सारंगगढ़ रायगढ़ में ही है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ पर भी मिले हैं। उसके बाद ओंगना जो कि रायगढ़ में है। प्रागैतिहासिक से मध्यकाल के चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक से मध्यकाल मतलब बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा होगा। उसके बाद आता है चितवा डोंगरी जो कि राजनांदगांव में है। नवपाषाण काल के 27 पाषाण चित्र मिले हैं और शिकार और ड्रैगन का चित्र यहाँ पर मिला है। अब है उरकुरा कांकेर में है। बड़े बड़े महापाषाण मिले हैं। कब्रों के चारों ओर पत्थर को ये जो है आयताकार पत्थर रखे जाते थे। अब आता है गाड़ा गौरी जो कि कांकेर में है। पूरा पाषाण काल के चित्र मिला है। पशु को मारकर ले जाते हुए इसमें मनुष्य के चित्र छपा हुआ है।
अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक केंद्र, जिसमें है मल्हार जो कि बिलासपुर में है, और मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं ईंट के रूप में। मल्लाल पत्तन या पतनम या मल्हार इसको कहते थे। कलचुरी राजा पृथ्वीदेव II का शिलालेख यहाँ पर मिला हुआ है। कलचुरियों का बंदरगाह था। नदी परिवहन उस समय यहाँ से होता था अरपा, लीलागर और शिवनाथ से। मंदिर में यहाँ पर है केदारेश्वर, पतलेश्वर, सोमनाथ ब्राह्मण द्वारा इसको निर्मित किया गया था कलचुरी काल में और 1167 में। यहाँ पर और है ध्रुजटी महादेव मंदिर है, सामंत ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित है, जो कि पृथ्वीदेव II के समय में थे। डिडनेश्वरी मंदिर है, जो कि 52 सिद्धपीठ में एक है। राजनीतिक स्थिरता था उस समय, इसलिए ऐसे सारे चीज़ बने थे। पार्वती के 52 अवतारों में से एक है। उसके बाद आता है महेशपुर। महेशपुर सरगुजा में है, रामगढ़ के पास में ही है, रिहन नदी के तट पर है, 12 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की मूर्ति मिला है, 7वीं से 10वीं शताब्दी हो सकता है। कलचुरी काल से ये संबंधित थे। अब आता है मदकू द्वीप। मदकू द्वीप है मुंगेली में, और जलोढ़ जलाव महानदी में बना हुआ है। कैथोलिकों का मेला यहाँ पर लगता है। अब आता है क्या, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग कहलाता है। ये जोशीमा से बनता है, जोंक, शिवनाथ और महानदी। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था, और यहाँ पर शिवरी नारायण को सबरी नारायण कहा जाता था, क्योंकि सबरी राम ने सबरी के जूठे बेर को खाए थे, इसलिए ऐसा नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। सवनेर जो कि विष्णु भक्त था, इसके नाम से ये पड़ा, ऐसा भी माना जाता है, जो कि वैष्णव था। यहाँ पर मूर्ति पाया गया है नर नारायण मंदिर, यहाँ मौर्य काल से राजा सबर ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। केशव नारायण मंदिर है, जो कि 12वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा बनाया गया, ऐसा माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर है, जिसको 1927 में माघ पूर्णिमा में पुरी के गेट बंद हो जाते हैं, तो जगन्नाथ के यहाँ आने की मान्यता है, इसलिए यहाँ पर मेला लगता है। विष्णु कांची नगर कहलाता है ये। और लखनेश्वर मंदिर यहाँ पर है, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर भी यहाँ पर है। अब हम देखते हैं सिरपुर। इसको मणिपुर भी कहते थे। महासमुंद में महानदी किनारे है। दक्षिण कोसन की राजधानी था। अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन ने चित्रांगदपुर इस राजधानी बनाया था। फिर श्रीपुर राजधानी बनाया। सरबपुरी सोम और पांडवों ने 5वीं BC में बुद्ध यहाँ पर आया था, बौद्ध विहार बनवाया था। और 2nd BC में अशोक यहाँ पर स्तूप बनवाया था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का था, यहाँ इसी समय के नागार्जुन यहाँ आया था, बौद्ध दीक्षा स्थल बनवाया था और खुद कुलपति बने थे। 630 AD में हेनसांग आया था और पांडुवंशीय महाशिवगुप्त बलार्जुन का शासन था। उस समय भारत में गुप्त काल चल रहा था। स्थल यहाँ पर था। शैव, वैष्णव, बौद्ध और धर्मनिरपेक्ष ये सभी चीज़ों के कारण प्रतीत होता है। सिरपुर मेला लगता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और स्मारक यहाँ है लक्ष्मण मंदिर, हालांकि विष्णु मंदिर है। 650 AD में वाष्टा द्वारा निर्मित है, हर्षगुप्त के याद में। गंधेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। अब देख लेते हैं हम डीपाडी। डीपाडी बलरामपुर में है। गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर है ये, और यहाँ पर मूर्ति है महिषासुरमर्दिनी, और है शिवलिंग है, काल भैरव, सभी नागर शैली में बना हुआ है। और ये वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी यहाँ पर थे। अब हम देखते हैं तालागांव। तालागांव बिलासपुर में है। यहाँ मनियारी नदी के किनारे में है। देवरानी जेठानी मंदिर है, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य में बना था। गुप्त के अधीन ये थे। सरबपुरी शासन में 2 रानियों द्वारा इसको निर्माण किया गया, जो कि नागर शैली में बना है। यहाँ पर रुद्र शिव काल पुरुष है। 1500 वर्ष पुराना मूर्ति है ये, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है।
इसकी खोज बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने किया था, नाम यहाँ पर नहीं है, पहली बार उसने देखा था, जो कि पुरातत्व वेत्ता वेगलर ने इसको पहचाना था। अब हम देख लेते हैं राजिम। राजिम गरियाबंद जिला में है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है और छोटा काशी भी कहलाता है। पैसों में से इसका नाम याद आता है नदियों का, पैरी, सोंढूर और महानदी। राजीव लोचन मंदिर है नल राजा विलास तुंग द्वारा छत्तीसगढ़ के मैदान में, जो कि इनके विलास तुंग का शासन का प्रमाण है। इसका जीर्णोद्धार कराया था जजल्य देव के सेनापति जगतपाल ने, जगतपाल के द्वारा पृथ्वीदेव दो के शासनकाल में। यहाँ पर कुलेश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ भारत का 5वां कुंभ होता है। मेला लगता है माघ पूर्णिमा में, महाशिवरात्रि को 15 दिन का। उसके बाद है बारसूर, दंतेवाड़ा में है, इंद्रावती नदी के किनारे। राजधानी छिंदक नागवंशियों का था। बस्तर उस समय भ्रमरकोट कहलाता था और चक्रकोट उसकी राजधानी था। ये चक्रकोट भी कहलाता था। इसका निर्माण किया यहाँ निर्माण किया गया है मामा भांजा, बत्तीसा और चंद्रदित्तेश्वर मंदिर। सोमेश्वर फर्स्ट द्वारा प्रारंभ किया गया था और सोमेश्वर 2 द्वारा पूर्ण किया गया। यहाँ पर गणेश की विशाल प्रतिमा भी पाया गया है। अब देखते हैं भोरम देव, कबीरधाम में है। फणी नागवंश की राजधानी थी। गोपाल देव ने 1089 में भोरम देव मंदिर बनाया। रामचंद्र देव ने मड़वा और छेरकी महल 1349 में नागर शैली में, खजुराहों की उप शैली में बनवाया। अब हम देखते हैं भोरम देव, जो कि गौड़ देवता है ऐसा माना जाता है। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता कनिंघम द्वारा ही खोजा गया था। भोरम देव उत्सव महाशिवरात्रि के समय मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं पचराही, कबीरधाम में है। फणी नागवंशों की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक संग्रहालय बनाया गया है। अब ऐसे स्थल को देख लेते हैं जो पुरातत्व के साथ साथ में पर्यटन केंद्र भी हैं, या पर्यटन से केंद्र के रूप में कुछ को जाना जाता है। रतनपुर, जो कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी कहलाता है। ये कुबेरपुर भी कहलाता है। झीलों की नगरी भी इसी को कहते हैं। इसकी स्थापना जो था रत्नादेव एक ने किया था। साथ में महामाया मंदिर और कई तालाब बनवाए। अंग्रेज कैप्टन एडमंड तक यह राजधानी रहा 1818 तक। उसके बाद एगन्यू ने के समय में ये रायपुर हो गया, मतलब इसी ने कर दिया था, या शायद एगन्यू ने किया था। देख लेते हैं, पहला ने किया था। भैरव बाबा, राम टेकरी का मंदिर, खरौद, शिवकांची नगर, इंद्रपुर दोनों कहलाता है। ये छत्तीसगढ़ का काशी भी कहलाता है खरौद। जांजगीर चांपा जिला में है और शैव धर्म का ये बहुत बड़ा केंद्र था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जहाँ पर शिव मंदिर है, सोमवंशी राजा महाभवगुप्त द्वारा इसको निर्मित है ऐसा माना जाता है। मेला लगता है ये यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर चित्रकूट को प्रयाग कहते हैं। बस्तर के इंद्रावती नदी पर बना है। नल वंशों की राजधानी थी। बाद में भोपालपट्टनम पुष्करी को इन्होंने बना दिया। अब आता है दामाखेड़ा सिमगा के पास बलौदा बाजार में है। कलचुरी काल में, भक्ति काल जब चल रहा था तो कबीरदास ने कबीर पंथ की स्थापना की थी। तो छत्तीसगढ़ में उस समय दामाखेड़ा में कबीर पंथियों का तीर्थ लगता था। कबीर मठ यहाँ पर है। निर्माण इसका किया था उग्रनाम साहब, जो कि इसके गुरु थे। इसका उद्देश्य था सामाजिक समानता लाना, भेदभाव मिटाना, अंधविश्वास का विरोध करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। अब उसके बाद आता है गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है। सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है। यहाँ 18 दिसंबर 1756 को घासीदास का गिरौदपुरी में जन्म हुआ था। तपस्या और ज्ञान औला धावड़ा वृक्ष के नीचे सतनाम पंथ की स्थापना फिर किया। गीत गाया था इसने, चल हंसा हमारी दुनिया, हमारे यहाँ कोई नहीं। छत्तीसगढ़ शासन यहाँ जैत खाम बनाया है, जो कि 77 मीटर है। डिजाइन इसका IIT रुड़की द्वारा किया गया है, जबकि कुतुब मीनार जो है वो 72 मीटर है। अब आता है चंपारण, जो कि रायपुर में है। वैष्णव संत महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है। पुष्टि मार्ग की स्थापना इसने किया था, भेदभाव के दुख दूर करने के लिए।
यहाँ पर है चंपेकेश्वर महादेव मंदिर, चंपारण जो कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म का केंद्र था महादेव। उसके बाद आता है डोंगरगढ़ जो कि कामावतीपुरी कहलाता है, राजनांदगांव में है। राजा वीरसेन जो कि गोंड थे, इसने स्थानीय राजा थे, इसने किया था। और महेश्वरी मंदिर बनवाया बाद में इसने, जो कि बाद में बनवाया, बाद में बमलेश्वरी कहलाया। 52 सिद्ध पीठ शक्ति में एक है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन 2016 में हुआ था। उसके बाद आता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा में ही है, शंखनी डंकनी नदी के संगम पर है। काकतीय वंश के अन्नम देव ने बारसूर से राजधानी को दंतेवाड़ा किया था। और अन्नम देव ने ही क्या किया था, दंतेश्वरी मंदिर बनवाया। और मूर्ति जो है बारसूर से लाया पुरुषोत्तम देव ने, जो कि छिंदक वंश का था। आरंग आरंग मंदिरों का शहर कहलाता है, रायपुर में है। जैन धर्म संबंधी अधिक मंदिर है यहाँ पर। भांडल देव मंदिर पाया गया है, ऋषभ देव से संबंधित है, 12वीं सदी में बना होगा। महाभारत काल में आरंग के राजा मूरध्वज नगरी में शासन किया। भाई ताम्रध्वज रतनपुर का राजा था। अब आता है चंदखुरी। चंदखुरी जो है वो रायपुर में है, भनपुर के पास। कौशल्या माता का मंदिर है। रामायण काल में भानुमंत का ये प्रशासनिक केंद्र था। उसके बाद आता है कुनकुरी। कुनकुरी जसपुर में है और एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च यहीं पर है। उसके बाद आता है मदकू द्वीप। मदकू द्वीप जो है मुंगेली में है और जड़ोड़ जमाव महानदी में के कारण बना है। यहाँ कैथोलिकों का मेला लगता है। उसके बाद है यहाँ पर खल्लारी। खल्लारी महासमुंद में है, जो कि कलचुरी के शाखा एक है था, दूसरा लहुरी था। लहुरी शाखा में खल्लारी मुख्य केंद्र था। ब्रह्मदेव राय के शासन में जो था खल्लारी मुख्य केंद्र बन गया था। खल्लारी मंदिर बनाया गया देवपाल मुची के द्वारा। और मंदिर के नीचे मूर्ति बनाया गया है, जिसको मेरे को लाक्षागृह बनाया गया था। लाख से बना घर बनाया गया था, पांडवों को जलाने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया था। उसके बाद आता है लाफागढ़। लाफागढ़ को चैतुरगढ़ कहलाता है, कोरबा में है। रत्नदेव एक द्वारा बनाया गया महामाया मंदिर भी बनाया है। पहाड़ी के ऊपर चैतुरगढ़ का किला है, राजा बहराम साय जो कि कलचुरी वंश का था के द्वारा बनाया गया। साथ में यहाँ घना जंगल है और ऊंचाई के कारण यहाँ ठंडा रहता है। उसके बाद आता है नगपुरा। नगपुरा जो कि दुर्ग में है, जैन केंद्र था। तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यहाँ पर पाया गया है, 23वें खासकर पार्श्वनाथ के नाम से। अब आता है बकीला। बकीला कबीर धाम में है और पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ पर मिला है। तुरतुरिया बलौदा बाजार बारनवापारा में है। रामायण काल में वाल्मीकि आश्रम में बना था यहाँ, जहाँ पर सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। कुश ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया और इस बाद में कुश स्थली रखा, ऐसा मान्यता है। लुतरा शरीफ बिलासपुर के सिपत के आगे है। मुस्लिमों का मुख्य धार्मिक केंद्र है। हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरगाह यहाँ पर। जांजगीर चांपा यहाँ पर जांजगीर चांपा में है। जजल्य देव एक द्वारा जजल्यपुर बसाया गया। तुम्मान कोरबा में है। विक्रमादित्य को हराकर शंकरगण ने कलचुरी वंश की यहाँ पर स्थापना की थी और कलिंग राज ने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया और कलचुरियों की प्रथम राजधानी यही है, तुम्मान। खुड़िया जांजगीर चांपा में है। खुड़िया रानी का मंदिर है, पहाड़ी कोरवाओं का मुख्य केंद्र है, ग्राम देवी ये कहलाता है। उसके बाद आता है गुरूर दुर्ग में है। 7वीं शताब्दी में मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चालुक्य साम्राज्य से संबंधित चालुक्यों ने बनवाया होगा। मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, सरगुजा में है। बौद्ध धर्म का केंद्र था। ये बौद्ध मठ निर्माण किया गया है। तिब्बती शरणार्थी यहाँ रुके थे। सरभंजा जलप्रपात है, सबसे कम औसत वार्षिक तापमान यहाँ रहता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यहाँ पर्यावरण आधारित पर्यटन केंद्र बनाया है। अब रामगढ़ है। रामगढ़ सरगुजा में है। वनवास के दौरान राम सीता यहाँ रुके थे और विश्व की प्राचीनतम रंगशाला है। कालिदास ने मेघदूत की यहाँ रचना किया था, सीता बेंगरा में। उसके बाद है दमऊ दहरा, पता नहीं है। मड़वा रानी है।
उसके बाद है घटा रानी, गरियाबंद जिला में है। देव स्थल जटियाई और खोपली पाठ, रानी माँ, ये सब मंदिर यहाँ पर है। उसके बाद आता है चंद्रपुर। उसके बाद आता है रायपुर। रायपुर में है दूधाधारी मठ और मुक्तांगन। उसके बाद आता है अमृतधारा। अमृतधारा जो है कोरिया जिले में मनेंद्रगढ़ में है। बहरामपुर पहाड़ी में हसदो नदी में झरना बना है। जल स्वास्थ्य वर्धक है, इसलिए अमृतधारा नाम है। 1936 में कोरिया राज्य के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने महाशिवरात्रि पर मेले आयोजन करने की शुरुआत की थी। अब है राम झरना। राम झरना जो है रायगढ़ में है और वनवास के दौरान राम ने यहाँ की पानी पी थी। तुर्री धाम। तुर्री धाम जांजगीर चांपा में है, शिव जी मंदिर है, पुरातात्विक पहचान है। मेला यहाँ हर शिवरात्रि में 3 दिन का लगता है। आगे देखेंगे हम लोक शिल्प।